राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इन 3 प्रश्नों को जानने की बहुत जिज्ञासा है, कृपया करके बताएं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। ये तो आप देखेंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। इसका प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे मार्ग हम आपको बताएंगे कि आप पहचानो कहाँ जा रहे हो। तो कहा आप वही हो जिसकी खोज की जाती है। तत्त्वम् असि। अगर अंश भी स्वीकार करे तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्ट अंश है वो भी पूर्ण ही होता है। तो तुम जो हो वास्तविक, वो मैं है। मैं है, मैं वो ब्रह्म है। मैं के आगे जो लगता है वो माया है। जैसे मैं अमुक, ये सब माया है। शुद्ध मैं भगवान का स्वरूप है। पहली बात, आप भगवत स्वरूप हो। कब? जब देहाभिमान छोड़ करके अपने स्वरूप का अनुभव करोगे तब। अभी तो असाधारण महामहिमा से युक्त जो स्वरूप है वो ढका हुआ है और आप देहाभिमानी एक जीव है। इस समय एक देहाभिमानी जीव है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके जो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो अपने स्वरूप को बोध प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। समझ गए? माया अज्ञान कल्पित कल्पनात्मक भ्रम में फंसने के कारण वही शुद्ध ब्रह्म जीव कहलाया, और इसी माया कल्पना से मुक्त हो जाए तो वही ब्रह्म है। ठीक है? ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। सर्वत्र तेरी सत्ता है। अब तू अपने आप को भूल करके मायाकृत इस आकर्षण में फंस करके अब नरक जाने की बात सोच रहा है, या स्वर्ग जाने की सत्कर्म कर रहा है, या परम पद में पहुंचने के लिए भजन कर रहा है। अब ये आपको देखना पड़ेगा। आप कहाँ जाएंगे इसका निर्णय तो आपका आचरण बताएगा, आपका चिंतन बताएगा, आपका लक्ष्य बताएगा। आपका लक्ष्य क्या है ये आपको बताएगा। आप परमात्मा स्वरूप हैं। आप कहीं नहीं आना, न कहीं जाना। स्वप्न का भ्रम में पूरा, यहाँ से आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय जगत है। तू सत्य है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अपने स्वरूप को जान, तत्त्वम् असि। समझ पा रहे हो आप? ये शुद्ध अध्यात्म की वार्ता है, प्रपंच मिश्रित नहीं। शुद्ध अध्यात्म की वार्ता अगर साधन करते हो तो हमारी बात समझ पाओगे, नहीं हवा में उड़ जाएगी ये बात। समझ पा रहे हैं आप? जी प्रणाम मेरे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं ये प्रश्न करना चाह रहा था, गुरुजी के सफल जीवन का क्या सार है और अपने जीवन को हम किस मायने में सफल बना सकते हैं? हाँ, सफलता की जो चरम सीमा है उसे कहते हैं निर्भय, निशोक, निश्चिंत। वो जागतिक किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं होता। जग का कोई भी संसार का पद या कोई भी धन वैभव आपको निश्चिंत नहीं कर सकता, निशोक नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता। सबको सब प्रकार से भगवान की शरण में होकर और अपने कर्तव्य को भगवत पूजा मान करके किया जाए, भगवत स्मरण युक्त, तो सफल जीवन हो जाएगा। सबको चाहिए सब प्रकार से भगवान की शरण, मन से, वाणी से, स्वयं से, सारी चेष्टाओं से। और जो कर्तव्य कर्म किया जा रहा है, जैसे आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो या जो भी आप हैं, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान करके किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए तो सफलता निर्भय, निश्चिंत, निशोक स्थिति है। नहीं तो सफलता क्या, अगर बार बार जन्म मरण होता रहा। भला इसको सफलता कहते हैं कि हमारा सुंदर मकान हो गया, हमें डिग्री मिल गई, हमें कोई पद मिल गया, बढ़िया बैंक बैलेंस हुआ, बढ़िया ब्याह हुआ, संतान हुई, और जब मरे तो सब कुछ छूट गया। अब फिर वहीं से शुरू होगा काका गागा से। बार बार अनंत जन्मों से यही हम भूल करते चले आ रहे, तो हमारी क्या सफलता रही? पिछले जन्म में आप कितने सफल थे या निष्फल थे, इस जन्म में उसका क्या प्रयोजन? तो सफलता वो जो इस जन्म के बाद हम कर्म बंधन से बंध करके नामे,
आवे तो कर्म बंधन मुक्त होकर आवे और लाखों को कर्म बंधन मुक्त करे, उसे सफलता कहते हैं। भगवान से चित्त का जुड़ जाना सफलता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, पर सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, उनकी स्थिति हर समय भगवदाकार है। यही जीवन की सफलता है, जो मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम और भगवान की शरणागति है। नहीं कोई भी पद हो निश्चिंत नहीं है। हमारी जो सफलता है वो निश्चिंतता है, निशोकता है, निर्भयता है। वो होती भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानना। जैसे बच्चे हैं, इनका अभी प्रधान कर्तव्य है विद्या अध्ययन, गुरु आज्ञा का पालन और चरित्र की पवित्रता। हम बच्चों में यही भावना डालते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों का संग न करो जो गंदी बातें सिखाते हैं, जो गंदे आचरण की बात करते हैं। तुम्हारा भजन इस समय विद्या है। अगर तुम बहुत नम्रता पूर्वक गुरुजनों से व्यवहार करोगे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके विद्या अध्ययन करोगे, तो आप हमारे भारत के बहुत बड़े कोई सुधारक बन जाएंगे। एक आदमी सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार सकता है। नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे उद्दंड होते चले जा रहे हैं, ना माता पिता की मानना, ना टीचर। एक बहुत टीचर बड़े उसके स्कूल के थे, वो बड़े दुखी थे कि अगर मैं समझाना चाहूँ तो बच्चे हमारी बात काटते हैं, शासन करने की अनुमति नहीं है। विद्या विनयम ददाति, विद्या जैसे जैसे बढ़े वैसे विनय बढ़ना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए। उद्दंडता, व्यसन, गंदी बातें ये बच्चों में कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवान की शरणागति, भगवान के नाम, सत्संग का प्रभाव है। यही जीवन की सफलता है। यदि हमारा जीवन भगवान से जुड़ा तो ठीक, ना जुड़ा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। महाराज नहुष, देखो सफलता जिसे कहते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे और इतना पुण्य किया कि देवराजेंद्र पर पद पर बैठे, और इसके बाद इंद्राणी से गलत भावना की ना, तो उसके परिणाम स्वरूप अजगर योनि को प्राप्त हुई। क्या सफल हुए? निष्फल हुए। भगवान से विमुख पुरुष चक्रवर्ती राजा हुआ, इंद्र के पद पे गया और वहां गलत व्यभिचार की भावना इंद्र पत्नी सची के प्रति की, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, अजगर बन गए। सफलता भगवान का आश्रय, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन और नाम जप। भगवान का जितना बने नाम जप करो। इसमें आपको कोई संशय? आप विचार करके देखिए। एक और प्रश्न था महाराज। जब भी मैं नाम जप करता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी का भाव प्रकट हो जाता है और रोना नहीं आता। और खुद तो खुशी का भाव ही आगे रोने में पहुंचा देगा। ये जो आनंद आता है, खुशी का भाव जिसे आप कहते हैं, उसे भजनानंद कहते हैं। जो भजन से आनंद आता है, जब इतना बढ़ेगा तो आपके अंदर दैन्यता आने लगेगी कि प्रभु मुझ अधम पर इतनी कृपा। जब उनकी मधुर मधुर झांकी तो फिर रोना आने लगेगा। आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो और इसे गुप्त रखो, ठीक है। रोना ही कोई प्रेम का लक्षण थोड़ी है। रोना ही कोई, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक वाणी में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं, जैसे कोई दिल को मसला करे। एक अपने प्यारे की याद में मीठी मीठी पीड़ा हो रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी ने गाया ना, वो हृदय में एक मसलन, एक एक पीड़ा से अंदर से, और प्रभु के प्रति व्याकुलता अंदर की, यही भगवत प्राप्ति करा देती है। तो रोना ही कोई प्रेम का एक लक्षण। रोना तो नाटक भी हो सकता है। कैसे नाटक हो सकता है? बात हम कर रहे हैं भगवान की और आप रो रहे तो लगेगा भगत है, लेकिन उसका चिंतन और चल रहा है। वो चिंतन और करके रो रहा है तो भगत नहीं। आंसू झूठे भी हो सकते हैं, आंसू छल भरे भी हो सकते हैं, आंसू अन्य निमित्त से भी हो सकते हैं। जैसे मान लो भागवतिक वातावरण है और आपको रोना आ रहा है, तो वातावरण से आपको कोई लेना देना नहीं, आपका चिंतन क्या चल रहा है। हो सकता है चिंतन कोई दुखद आ गया हो आपके अंदर और आप रो दिए उस बात को। चिंतन प्रभु में पहुंचा है और फिर आपके आंसू गिरे, तो एक एक बूंद आंसू का हिसाब भगवान देते हैं। जिस समय गोपियां भगवान में तन्मय होकर रोए, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासाम आविर्भूत छौरी इसमें मान मुखा मुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। तो आप चलते रहिए, ठीक चल रहे हैं। रेणु शौकीन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती। यदि मुझे कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं कोई जवाब नहीं देती और मेरे मन में वो बात खटकती रहती है। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वैसे मन की बात किसी से कहना भी नहीं चाहिए।
रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी छिले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। अपने मन की बात अपने प्रभु से कहो, वही सुनेंगे, वही पार करने वाले हैं। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। नहीं, मौनम स्वीकार लक्षणम, दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। और दूसरी बात, अपनी व्यथा को सिर्फ भगवान से कहना चाहिए, किसी दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हमारी व्यथा को समझ नहीं पाएगा। वो हमारा शोषण करने की भले सोच सकता है, व्यथा न अगर जान ले गरीब है तो फिर अच्छा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, फिर भारी काम कोई लेगा। मतलब वो आदमी आपसे कुछ लाभ लेना चाहेगा। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को थमा देना कि मेरी ये स्थिति, वो आदमी आपका शोषण करना चाहेगा। भगवान से कहो जो तुम्हारा पोषण करेंगे। जो अपनी मन की व्यथा किसी से ना कहे, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए। और दूसरी बात, आप कह रहे हो डिप्रेशन में जाए, तो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन में? अच्छा लगता है डिप्रेशन में जाना? पर जी बात को कटिंग नहीं कर पाते अंदर से। नाम जप करो, अभी कटिंग क्या उड़ा दोगे, डिलीट कर दोगे? नाम जप करो, बिना अध्यात्म के बात को उड़ाना थोड़ी आता है। अगर कोई हमें गलत बात कह दे तो कहो 10 दिन वही बैठी रहे, 20 दिन बैठी रहे, और यहाँ सेकंड में निपटा दो। ये बहुतों का प्रश्न है महाराज जी, कोई बात किसी की लग गई वो अंदर ही रह जाती है। भैया, ये जो बुद्धि मंद हो जाती है इसका लक्षण है पाप। हमारे द्वारा पापाचरण हुए, उनका प्रायश्चित है नहीं, अब वो बुद्धि में ही तो आकर के हमको दंड देगी। तो सबसे बड़ा दंड कि हर समय हम चिंतने से परेशान है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन दिमागी परेशानी, और दिमागी स्वस्थ होना है तो राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, हरि हरि कहो, राधा राधा कहो। देखो, शरीर अस्वस्थ हो और दिमाग से स्वस्थ हो तो कोई परेशानी नहीं। अगर हम अस्वस्थ हो जाए तो शरीर स्वस्थ भी हो तो भी परेशान हो जाए। डिप्रेशन क्यों होता है? खाली मन शैतान का स्वरूप समझो। आप उसे नाम में नहीं लगा रहे, आप उसे धर्म में नहीं लगा रहे, भगवान के चिंतन में, तो ओवर थिंकिंग संसार की तरफ। 6 घंटे जो नींद में तुम्हें सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण हुए। नहीं, अब तो यार सोने दो, मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? घोर तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेंगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन ना उड़ जाए तो बताना। डिप्रेशन होता ही क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर सत आनंद वाला चिंतन नहीं, और निगेटिव चिंतन, निगेटिव बार बार नकारात्मक चिंतन वो इतना बढ़ जाता है कि आदमी को लगने लगता मैं मर जाऊंगा। तो नकारात्मक बातों को काटने के लिए भगवान का नाम समर्थ है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो भाई कोई सुखी नहीं, आप समझ लो कोई सुखी नहीं। आप विचार करो, मृत्यु लोक में इतना भयावह लोक है और यहाँ सुख चाहते हो। भगवान बोर्ड में लिखे दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम अशाश्वत। दुखालयम माने यहाँ दुख ही मिलेगा। अगर भगवान से विमुख हो तो दुख ही मिलेगा, और भगवान के सम्मुख हो तो नरक में भी सुख मिलेगा। तो इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप के बिना बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते। अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बताना, लोक परलोक सब सुख में दिखाई देने लगेंगे जब नाम जप करो। नाम जप नहीं तो चाहे जहां जितना प्रवचन सुन लो और चाहे जहां भाग के चले जाओ, आपको विश्राम नहीं मिलने वाला। विश्राम देखो, ये सब बाहरी है। यहां का अंधकार हटेगा जब नाम जप करोगे। हृदय का अंधकार नाम जप से। नाम जप नहीं तो हमारा विश्वास कहता है कि तुम्हें सुख नहीं मिल पाएगा। और गोस्वामी जी कहा नहीं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजनते नरा भव सागर तरंते। बिना भगवान का नाम जप किए कल्याण नहीं, मंगल नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, विश्राम नहीं। हमारी प्रार्थना मान लो, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। विश्वास करो ना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके भगवान की प्राप्ति करा दे समर्थ भगवान का नाम। तो विश्वास नहीं हो रहा है, फिर है तो गेट के बाहर गए भूल गए।
भगवान का नाम सर्व मंगलकारी, हमारी बात मान लो, भगवान का नाम सर्व मंगलकारी। हम अपने जीवन का अनुभव, संतों की बात, पूरे शास्त्रों के सम्मत बात कहते, कोई मनमुखी बात नहीं कहते जी। लाटी जी कनाडा से। गुरुदेव आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, जिस तरह हमारे जीवन में वही होना है जो लिखा है, तो क्या हमें अपने जीवन में सपने देखने चाहिए या उनकी प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, एक बात ये समझनी है कि एक डिपार्टमेंट है हमारे कर्मों का, जो शुभ अशुभ कर्मों का, वो हमें सुख दुख देगा। आगे हमें नए कर्म करना, उनके अनुसार थोड़ी बैठे रहना। हमको मान लो हमारा बुरा कर्म आया है, हमें दंड देगा, विपत्ति देगा, दुख देगा। अच्छा कर्म आया तो सुख देगा। तो केवल इतने भोगते रहे, तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? हम मनुष्य शरीर में, हम भगवान के अंश हैं। हम ऐसा साधन करेंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने बुरे प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध रचेंगे। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ हम भोगते रहेंगे। नए हम भाग्य को मिटाएंगे और नया भाग्य रचेंगे। इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। भजन करके अगर नया भाग्य रचा न जाता तो भगवान की प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं लिखी है। भगवान की प्राप्ति नहीं लिखी, ये भजन से किया जाता है। तो खूब नाम जप कीजिए और भगवान का आदेश पालन कीजिए। परोपकार से बढ़ करके कोई साधना नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके नजदीक कोई भी दुख से युक्त हो रहा हो, वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कमाए हुए धन के द्वारा हम किसी का हित कर दे और नाम जप करें, तो हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, हमारे दुख मिट जाएंगे। सबको चाहिए सुख, पर आचरण ऐसे किए जाते हैं जिनका परिणाम दुख मिलता है। हम दूसरे को दुखी करके, शोषण करके अगर हम अपना सुख चाहेंगे, कभी नहीं मिल पाएगा। हम दूसरे से घूस लेकर के, अधर्म आचरण करके हम अपना सुख चाहेंगे, कभी सुख नहीं मिल पाएगा जब तक हम दूसरों को सुख देने की भावना नहीं करेंगे। जहां हम दूसरे को तुम आनंदित रहो, वो पलट के आ गया, हमको आनंदित कर दिया। और जहां हमने ये सोचा कि तू सड़ेगा, तो वो पलट के आ गया। और वो कब सड़ेगा, लेकिन हम अभी सड़ने लगे, जलने लगे, अभी क्लेशित हो गए। ये सिद्धांत को समझना होगा कि अगर हमको सुखी रहना है वास्तविक, तो हमें भगवान का नाम जप करना है, दूसरों को परोपकार करना है और कोई पापाचरण नहीं करना, बस फिर मंगल हो जाएगा। अगर पापाचरण हो तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा कर्म करते हुए पापाचरण करने वाले को अच्छे कर्म का फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वर्तमान में वो जलेगा। इसीलिए पहले पापाचरण, जैसे मटकी है, अगर उसके हम छेद बंद कर दें और एक एक बूंद डालें तो एक दिन घड़ा भर जाएगा, लेकिन कई छेद हो, हम चुल्लू से डाले तो घड़ा नहीं भरेगा। तो हमें चाहिए पहले हमारे गंदे आचरण बंद कर दे। आज जो नवीन बच्चों में ये दोष आ रहे हैं, ये हमारे भारतीय धर्म के खिलाफ हैं। जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही, इसको थोड़ा समझना होगा।